अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। हम बिल्कुल फ़िट हैं और आप सब भी यकीनन खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है मेरा एक ऑर्डर का, हमारे बुटीक के ऑर्डर का। और ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था सियालकोट से। अच्छा, ये हमारी न्यू क्लाइंट हैं, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर किया है, फ़र्स्ट टाइम बनवा रही हैं। और इन्होंने चैनल से मुझे अप्रोच किया था, चैनल से इन्होंने मेरा नंबर लिया और उसके बाद मुझे कॉन्टेक्ट किया था। तो इन्होंने कहा था कि फ़ैब्रिक मैं ख़ुद भेजूँगी। और मेरे काम करने का तरीका ये होता है कि पहले मैं एडवांस पेमेंट ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, मतलब कि काम स्टार्ट हो जाए, एटलीस्ट एक सामने वाला जो क्लाइंट है वो पाबंद हो जाए कि हमने एडवांस पेमेंट की हुई है तो हमें वर्क करवाना है। एक मरतबा ऐसा हुआ था कि क्लाइंट ने एडवांस पेमेंट मुझे सेंड कर दी थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया 2 डेज़ बाद, जबकि उनका ड्रेस मैं फैब्रिक मैंने ख़ुद परचेज़ कर लिया था, मटेरियल ले लिया था। तो उन्होंने 2 दिन बाद मुझे मैसेज किया कि आप ऐसा करें, मेरी एडवांस पेमेंट मुझे वापस कर दें, मुझे नहीं बनवाना ड्रेस। तो मैंने कहा सॉरी, अब तो हो चुका आपका जो ख़र्चा होना था, तो अब तो आपका जो है काम स्टार्ट हो चुका है, अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ये बनवा लें, देख लें काम को, नेक्स्ट टाइम आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये वाला ड्रेस तो आपको लेना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से सामने वाला जो क्लाइंट होता है वो पाबंद हो जाता है। इस तरह की कोई सिचुएशन ना हमें फ़ेस करनी पड़े तो एडवांस पेमेंट ज़रूरी हो जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें फैब्रिक सेंड कर देते हैं तो उसके साथ हम काम उनका स्टार्ट कर देते हैं, एडवांस पेमेंट नहीं लेते। अच्छा जी, तो यहाँ से हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले हम लोगों ने एटीएम का विज़िट किया, वहाँ से पेमेंट निकलवाई और उसके बाद हम लोग मार्केट गए। अच्छा, ऐसे हुआ था कि इनका जो वर्क था वो म्यूज़ वर्क था। आप सब जानते हैं कि म्यूज़ वर्क आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही हसीन लगता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक्सपेंसिव होता है बाकी काम के निस्बत। तो मैंने इन्हें कह दिया था एडवांस पेमेंट भी दे दें आपका, ठीक है फैब्रिक तो मुझे रिसीव हो गया, लेकिन आप इसके साथ कुछ एडवांस पेमेंट भी मुझे करें। तो इन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट कर दी थी। इन्होंने मुझे अकाउंट में सेंड की थी। तो अकाउंट से निकलवाने के बाद सीधे हम लोग मार्केट गए थे। वहाँ से ये मटेरियल इसका मैंने परचेज़ किया था। ये मटेरियल था, एक्चुअली इनके 2 ड्रेसेस थे और दोनों ड्रेसेस पर इन्हें म्यूज़ वर्क ही चाहिए था। म्यूज़ वर्क थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसके मटेरियल की शॉपिंग की। उसके बाद हम लोगों ने इसका फैब्रिक परचेज़ किया था। उसके बाद हम लोग फैब्रिक लेने आए थे। फैब्रिक उन्होंने हमें सेंड किया था ऑर्गेन्जा, और उसके लिए जो सिल्क लाइनिंग का जो ट्राउज़र था वो मुझे ही परचेज़ करना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ट्राउज़र परचेज़ कर लें। ट्राउज़र पर भी एक्चुअली वर्क था, तो सेम कलर का ट्राउज़र हम लोगों ने लिया। उसके साथ दोनों के साथ मैच किया। एक लाइट पर्पल कलर का ड्रेस था और एक लाइट पिंक कलर का ड्रेस था, तो उसके नीचे सिल्क ही अच्छा लगना था। तो हम लोगों ने 2 ड्रेसेस सिल्क के लिए थे और उसके साथ कुछ मेरे एक्स्ट्रा पहले के जो ऑर्डर्स रखे हुए थे, पेंडिंग में थे, उनके साथ किसी के साथ मुझे दुपट्टा मैच करना था, किसी के साथ ट्राउज़र मैच करना था, किसी के साथ लाइनिंग लेनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने वो तमाम कामों को एक ही दिन मैंने जो है किया। और वैसे मेरे जो इस तरह के काम होते हैं उसके लिए मैं संडे प्रेफर करती हूँ कि मार्केट में एक दफ़ा चले जाओ तो फिर पता नहीं चलता 4-5 घंटे कहाँ गए। अच्छा, उसके बाद उन ड्रेसेस को कटिंग शटिंग करने के बाद हम लोगों ने ट्रेसिंग का काम किया था। तो हमारे जो शॉप है हमारे एरिया में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास लेटेस्ट डिज़ाइंस मिल जाते हैं। ट्रेसिंग करवाने में टाइम इतना कंज्यूम नहीं होता जितना ज़्यादा पेपर मेकिंग में टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मुझे कुछ मिल जाए, नियर अबाउट भी कोई डिज़ाइन मिल जाए, तो उसको मैं वैसा ही ट्रेस करवा लूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कर देते हैं एडजस्ट। 2-3 सम टाइम ऐसे होता है कि सेम टू सेम वैसा नहीं होता, तो 2-3 पेपर्स को मिलाकर कुछ ना कुछ मतलब एडजस्ट कर देते हैं। ये बहुत अच्छा काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रेसिंग वगैरह करवाई थी हम लोगों ने, और दोनों ड्रेसेस को मैंने एक्चुअली साथ ही ट्रेस करवा लिया था। और ये बहुत लंबा काम था क्योंकि वो जो हमारी जो क्लाइंट थी उनकी शर्ट की फ्रंट भी थी, बैक थी, स्लीव्स थी, ट्राउज़र था, दुपट्टा था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा काम था। और टाइम मार्जिन उन्होंने मुझे बहुत कम दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मुझे कितने दिन में कर देंगी, तो मैंने कहा आपको कब तक चाहिए, तो उन्होंने कहा था 15 डेज़। अब ये तो एक अलग स्टोरी होगी कि उन 15 डेज़ में कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास जितने भी कारीगर हैं ना सबको लगा दो और बस मुझे आप 15 दिनों में ये दे दो। और मैंने भी चैलेंज ले लिया कि हाँ जी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब उसके लिए फिर मैंने, अब देखें ज़रा किस तरह जो है हम लोगों ने काम शुरू किया हुआ था। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ना ड्रेसेस की, तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी। ये अभी प्रोसेस में है। ये एक अड्डा है, ये सेकेंड अड्डा है, यहाँ भी काम हो रहा है, फर्स्ट वाले पर भी काम हो रहा था। हमारी हेल्पर्स हमारे साथ हेल्प करवा रही थी और इसके अलावा 2 कारीगर
और थीं जो कि अपने घर में काम कर रही थी। एक्चुअली जो कारीगर होती हैं उनको मैं उनके घर में दे देती हूँ वर्क, और जो हेल्पर हैं वो मेरे साथ करवाती हैं और मेरे सामने बैठकर, ताकि मुझे भी तसल्ली रहे कैसा काम कर रही हैं। इसकी मेकिंग की वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इन दोनों ड्रेसेस की, इवन हर पार्ट की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स जो होंगे वो इनके ट्यूटोरियल्स और इनकी मेकिंग और कंप्लीट लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत हसीन ड्रेसेस थे, म्यूज़ लक्स के बहुत आउटस्टैंडिंग थे, और जो माया अली ख़ान ने जो पहना हुआ था वो भी, और जो हमने बनाया है वो भी। हमारे इसमें बहुत सारे कारीगर, बहुत सारे हेल्पर्स हमारे साथ लगे थे, तब जाके फाइनली ये कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।